नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे हंस के बारे में जो रोज देता था सोने का अंडा, लेकिन जब इंसान ने लालच किया तो सब कुछ खो गया। यह है लालच की सबसे बड़ी सच्चाई। सोने का हंस, पंचतंत्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह गेहूं और चावल बोता था। लेकिन बारिश कभी समय पर नहीं होती थी और फसल अक्सर खराब हो जाती थी। गांव के लोग अपने अपने खेतों से अच्छा अनाज काट लेते, लेकिन मोहन और उसकी पत्नी राधा हमेशा तंगी में जीते। उनके पास खाने को भी मुश्किल से पर्याप्त अनाज होता। घर की छत से पानी टपकता था और कपड़े पुराने और फटे पुराने थे। फिर भी मोहन मेहनती और ईमानदार था। राधा अक्सर दुखी होकर कहती, मोहन, कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे? भगवान ने हमें क्यों इतना गरीब बनाया है? मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, राधा, जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। मेहनत करना हमारा धर्म है, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। लेकिन दिल के भीतर मोहन भी यही चाहता था कि कोई चमत्कार हो जाए और उनका जीवन सुधर जाए। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपने खेत देखने गया। खेत की हालत देखकर उसका मन और उदास हो गया। वह थकाहारा जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे ठंडी हवा और हरे भरे पेड़ों ने थोड़ी राहत दी। वह सोचने लगा, काश मुझे कोई ऐसा सहारा मिल जाए जिससे मेरी और राधा की जिंदगी बदल जाए। चलते चलते अचानक उसने एक कराहने की आवाज सुनी। आवाज झाड़ियों की ओर से आ रही थी। जिज्ञासा से भरा मोहन वहां गया तो देखा कि एक सुंदर हंस घायल अवस्था में पड़ा है। उसके पंख टूटे हुए थे और शरीर पर खून लगा था। मोहन ने दया से सोचा, बेचारा, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो शायद मर जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह सावधानी से हंस को उठाकर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर मोहन ने अपनी पत्नी राधा को हंस दिखाया। पहले तो राधा घबरा गई, लेकिन फिर बोली, यह तो बेचारा घायल है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। दोनों ने हंस के पंख साफ किए, मरहम लगाया और उसके लिए नरम बिस्तर बनाया। रोज उसे दाना पानी दिया जाता। धीरे धीरे हंस स्वस्थ होने लगा। राधा को आश्चर्य हुआ कि हंस सामान्य पक्षियों से अलग है। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसका रंग भी कुछ खास था। मोहन ने हंस की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। हफ्ते भर बाद हंस पूरी तरह ठीक हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और मधुर आवाज में बोला, मोहन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण हंस नहीं हूं। मैं तुम्हें रोज एक सोने का अंडा दूंगा। अगली सुबह जब मोहन और राधा उठे तो उन्होंने देखा कि हंस के पास एक चमकता हुआ अंडा रखा है। वह पूरी तरह सोने का बना था। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। मोहन ने अंडा उठाकर पास के सुनार के पास ले गया। सुनार ने अंडा देखकर कहा, यह तो शुद्ध सोना है। तुम इसे बेचकर अच्छा पैसा पा सकते हो। मोहन ने अंडा बेच दिया और उससे मिले पैसे से घर के लिए अनाज, कपड़े और कुछ जरूरी सामान खरीदा। राधा के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। अब हर दिन हंस एक सोने का अंडा देता और मोहन का घर समृद्ध होता चला गया। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चला कि मोहन की गरीबी खत्म हो रही है। लोग आश्चर्य करते थे कि अचानक मोहन इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ लोग जलते थे तो कुछ खुश भी होते थे। एक दिन गांव का मुखिया मोहन से बोला, मोहन, पहले तुम बहुत गरीब थे, अब अचानक तुम्हारे पास इतना धन कैसे आ गया?
मोहन मुस्कुराकर टाल देता, बस भगवान की कृपा है। लेकिन सच्चाई वह किसी को नहीं बताता। वह जानता था कि अगर किसी को हंस के बारे में पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। राधा अब आराम की जिंदगी जीने लगी थी। नए कपड़े, अच्छे गहने और भरपूर खाना, सब कुछ उसे मिलने लगा। लेकिन इंसान की फितरत है कि संतोष जल्दी नहीं आता। राधा ने सोचना शुरू किया, अगर हंस रोज एक अंडा देता है तो उसके पेट में कितने अंडे होंगे? अगर मैं सारे अंडे एक साथ पालूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगी। उसने यह बात मोहन से कही। मोहन चौंक कर बोला, राधा, ऐसा मत सोचो। हंस हमारी मदद कर रहा है। लालच करना गलत होगा। लेकिन राधा के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। दिन बीतते गए। अब मोहन और राधा का घर किसी अमीर जमींदार के घर जैसा दिखने लगा। लेकिन जहां मोहन संतुष्ट था, वहीं राधा और ज्यादा चाहने लगी। वह अक्सर सोचती, गांव के लोग अभी भी हमसे अमीर हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। अगर मुझे तुरंत बहुत सारा धन मिल जाए तो मैं सबसे बड़ी जमींदारिन बन जाऊंगी। रात को सोते समय वह बार बार वही सपना देखती कि हंस के पेट से ढेर सारे सोने के अंडे निकल रहे हैं और वह सोने के महल में रह रही है। राधा ने धीरे धीरे मोहन को भी समझाना शुरू किया। मोहन, सोचो जरा, हम रोज सिर्फ एक अंडे से क्या करेंगे? अगर हमें एक साथ सारे अंडे मिल जाएं, तो हम तुरंत अमीर बन सकते हैं। मोहन ने सिर हिलाया। नहीं राधा, हमें जो मिल रहा है उसी में संतोष करना चाहिए। अगर हमने हंस को नुकसान पहुंचाया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह बार बार वही बात दोहराती रही। गांव में मोहन की तरक्की देखकर उसके पड़ोसी भी जलने लगे। एक दिन एक पड़ोसी ने ताना मारते हुए कहा, मोहन, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। काश मेरे पास भी ऐसा खजाना होता। राधा ने यह सुना और उसके मन का लालच और बढ़ गया। उसे लगा कि अगर वह जल्दी ही सबसे अमीर नहीं बनी तो लोग उसे तुच्छ समझेंगे। एक रात राधा ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने मोहन से कहा, कल हम हंस को मार देंगे और उसके पेट से सारे अंडे निकाल लेंगे। फिर हमें रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मोहन बहुत दुखी हुआ। वह बोला, राधा, यह गलत है। लालच मत करो। लेकिन राधा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी सोच छोटी है। मैं और गरीबी नहीं देख सकती। आखिरकार मोहन भी उसकी बातों में आ गया। अगली सुबह मोहन ने कांपते हाथों से हंस को पकड़ा और राधा के कहने पर उसे मार डाला। दोनों ने जल्दी से उसका पेट चीरकर देखा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न सोने के अंडे, न ही कोई खजाना। हंस की लाश देखकर मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। राधा भी हक्का बक्का रह गई। उसका सपना पल भर में टूट गया। अब न तो सोने के अंडे थे और न ही अमीरी का सपना। धीरे धीरे मोहन के पास जमा धन भी खत्म होने लगा। जो लोग पहले उसकी प्रशंसा करते थे, वे अब हंसने लगे। राधा पछताते हुए बोली, मोहन, हमने कितना बड़ा पाप किया। अगर हम धैर्य रखते तो जिंदगी भर सुखी रहते। मोहन उदास होकर बोला, मैंने पहले ही कहा था कि संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। कुछ ही महीनों में फिर से वही हालात हो गए। घर में खाने को अनाज नहीं था, पुराने कपड़े ही रह गए। अब राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें माफ कर दो। हमें फिर से हंस लौटा दो।
लेकिन खोई हुई चीज कभी वापस नहीं आती। गांव के लोग भी यह घटना सुनकर हैरान थे। उन्होंने मोहन से पूछा, क्या सचमुच तुम्हारे पास सोने का हंस था? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन हमने अपने लालच से सब कुछ खो दिया। गांव वाले बच्चों को यह कहानी सुनाने लगे ताकि वे समझ सकें कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मोहन ने ठान लिया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। उसने फिर से खेतीबाड़ी में मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अक्सर गांव के बच्चों को इकट्ठा करके कहता, बच्चों, याद रखना, संतोष ही असली सुख है। लालच करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। राधा भी अब बदल चुकी थी। वह साधारण जीवन जीने लगी। उसने गहनों और महलों के सपने छोड़ दिए। अब वह दूसरों की मदद करने में खुशी पाने लगी। वह अक्सर गांव की गरीब औरतों को समझाती, बहनों, जो हमारे पास है उसी में संतोष करना सीखो, वरना सब कुछ खो दोगी। मोहन और राधा का जीवन भले ही फिर से गरीब था, लेकिन उनके मन में शांति आ गई थी। अब वे मेहनत से जीते और ईमानदारी से संतोष पाते। उन्होंने समझ लिया था कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज है संतोष और शांति। समय बीता। अब गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। जब भी कोई बच्चा ज्यादा जिद करता तो बुजुर्ग कहते, लालच मत करो, वरना तुम्हारा हाल सोने के हंस जैसा होगा। बच्चे भी यह सुनकर तुरंत मान जाते। कहानी ने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में एक गहरा संदेश छोड़ा। लोग समझ गए कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। मोहन और राधा ने अपनी गलती से सबको सीख दी। सोने का हंस सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। जिसने संतोष को चुना वह सुखी रहा। जिसने लालच किया उसने सब खो दिया। शिक्षा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।